राम 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 नारायण नारायण। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं, तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहृदता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहृदता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहृदता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार यानी व्यक्तित्व और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। संचित कर्म, अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म यानी फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्फुरणा भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें, तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जाएगा। स्फुरणा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी। संचित के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की स्फुरणा में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह अविहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है, अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निरवयव हैं। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरणा स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरणा नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है। वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ
निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है। जागृत अवस्था में हरेक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारणवश बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है, तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता।